आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना है। उसी के आगे आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 29वें श्लोक से। कल हमने श्रवण किया था दक्ष प्रजापति जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसमें बताते हैं जिस प्रकार से यज्ञ में कर्मकांड तथा यज्ञ में निपुण प्रकांड पंडित काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल देते हैं, वैदिक मंत्रों की दक्षता से 15 प्रकार के सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं। उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनावाद में वस्तुतः बड़े चढ़े रहते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, उन परमात्मा को जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। और ये भी बताया था इस हृदय प्रकृति के 3 गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों, जिसमें प्रकृति, कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय, 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियों, ये सब 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भी भगवान का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तभी मिलती है जब वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रकृति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय है। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न कब होंगे। ये भी हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं केवल मुझसे भक्ति से ही मुझको जाना जा सकता है। हजारों लोग मुझे जानने का प्रयास करते, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यत्ति सिद्धे यत्नाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और येषाम तंत गतम पापम 7वें अध्याय के भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28 श्लोक में, जनाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम द्रवता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर है। और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता
नमस्तंतस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते मुझे नमस्कार करते भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। आज उसी के आगे हम 29वें श्लोक से श्रवण करेंगे। छठे अध्याय के छठे स्कंद के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक से। यत्यात् निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिवा मनसा उतस्य मां भूतस्वरूपं गणरूपं हि तत् सवे गुणापाय विसर्ग लक्षण। भौतिक ध्वनियों के द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गड़ी हुई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अतिरिक्त कुछ नहीं होती। तो इसलिए पूरी चीजों को ही नकार दिया भौतिक। इस श्लोक में भौतिक ध्वनियों के द्वारा व्यक्त मतलब हम जो बोल रहे हैं वो भी अगर वो आध्यात्मिक से कनेक्टेड नहीं है, भगवान का नाम भगवान से, भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित, हमारी भौतिक बुद्धि से लगाई तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गड़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी एक काम की नहीं हो। ये बहुत आश्चर्य की चीज है कि भौतिक ध्वनि बुद्धि द्वारा सुनिश्चित, इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई भौतिक मन, कोई भी हम जो भौतिक रूप से अनुभव करें कोई भी चीज के कोई वैल्यू नहीं है, वो भौतिक गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके किया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए भगवान के असली स्वभाव में उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। भगवान को उससे कोई मतलब ही नहीं हम क्या भौतिक रूप से कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं। उनके लिए हम एकदम फालतू काम करें, मोस्ट यूजलेस एक्टिविटी करें, पापपूर्ण एक्टिविटी करें। जो भी भगवान से संबंधित चीज नहीं वो पापपूर्ण एक्टिविटी। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में बैठ के अपना पर्सनल काम करता है तो उसका क्या बोलता है, कंपनी के सैलरी ले रहा है और अपना पर्सनल काम कर रहा है, उसको गलत माना जाता है। उसका जैसे भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्ट आचार मतलब कोई सरकार में रह के और अपने पर्सनल काम करे, पर्सनल फेवर करे, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। पर्सनल उसका धन पर्सनल यूज में निकाले और ये इसी को तो भ्रष्टाचार, अपने भाई भतीजावाद फैलाई करे, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। उसी तरीके से हम भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भगवान स्वयं यहाँ पे बोल रहे हैं इसका भगवान के से कोई संबंध नहीं। जो हम भौतिक कार्य करें उसका भगवान को कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया था उनकी सेवा करने के। तो वास्तव में हम सब करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो कोई बोलेगा हम अपना जीवन पालन कैसे करें, तो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है वो सैलरी उसके लिए पालन के लिए है, उसके अलावा कोई उसको वहां पे पर्सनल कार्य नहीं करना है। वो सारा समय उसका समय उसने ले लिया है, कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने खरीद लिया उसका समय, वो कोई पर्सनल कार्य नहीं कर सकता है वहां पे, क्योंकि सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई मैं सैलरी दूंगा, आप मेरे को इतना टाइम देंगे और बुद्धि देंगे। उसी तरीके से भगवान ने हमें शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है। तो भगवान कैसे सहन करेंगे कि हम उसको इंद्रिय तृप्ति में इधर इधर के सुख भौतिक चीजों में लगाएं। भगवान ने तो अपनी सेवा के लिए दिया है। इसलिए ये सारी चीजें भौतिक बुद्धि द्वारा भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त है। भौतिक बुद्धि, हमारी बातचीत भी बेकार है, हमारी भौतिक बुद्धि भी बेकार है, भौतिक इंद्रिय, क्योंकि इनसे सारी चीजों से हम भौतिक काम कर रहे हैं, अपने सुख के कर रहे हैं। हमको शरीर मिला है भगवान को सुख देने के लिए, तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सैलरी जिसके लिए मिली वो काम नहीं कर रहे हैं। भौतिक मन के भीतर गड़ी कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान
कि असली स्वभाव से इसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। दक्ष बोल रहे हैं। तात्पर्य, जो भगवान से संबंधित नामों, रूपों, गुणों या साज सामग्री को गढ़ता है वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि वे सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के सृष्टा हैं, जिसका अर्थ वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में उनका नाम, रूप, गुण तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है। वे सदैव दिव्य रहते हैं। अतः अपने भौतिक मनोरथ, ध्वनि तथा विचारों से हम भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। अतः इसकी व्याख्या तो श्री कृष्ण नामादीन भवेद ग्राहम इंद्रिय शक्ति श्लोक में प्रस्तुत हुई। यहाँ पर प्राचतेश दक्ष ब्रह्म की स्तुति करें, भौतिक सृष्टि के भीतर किसी व्यक्ति की नहीं। एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृष्टि समझते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वर। जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होता है तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुरुष से ज्ञान प्राप्त करे जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके हैं। जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य को से ज्ञान प्राप्त करे। भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का कोई महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेष आदि थे, किन्तु तो भी उन्होंने कहा नारायण परो व्यक्तात्। नारायण या भगवान इस भौतिक जगत व्यक्ति नहीं है। हम नारायण को भौतिक उपाधि प्रदान नहीं कर सकते, जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्र नारायण की बात करने का समय प्रयास करते हैं। नारायण सदैव दिव्य, इस भौतिक दृष्टि से परे हुए दरिद्र नारायण कैसे हो सकते हैं? दरिद्रता इस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं आती। दरिद्र नारायण का विचार कोरी कल्पना है। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य भगवान के नाम नहीं हो सकती। यद यन्निरुक्तम वचसा निरूपितम। निरुक्त देवता के वैदिक कोश का कोई व्यक्ति किसी शब्द कोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत भगवान की पूजा करना चाहते थे, जो भौतिक कोशों तथा नामों की सृष्टि के पहले विद्यमान थे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की, यतो वाचो निर्बंधतो अप्राप्य मनसा सह। भगवान के नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री को भौतिक कोश द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझने के दिव्य पद तक पहुंच जाता है तो प्रत्येक वस्तु से, चाहे भौतिक और आध्यात्मिक, को भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि एक दूसरे वैदिक मंत्र में तमेव विदित्वाति मृत्युम मेति। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से किसी तरह भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है तो वो शाश्वत बन जाता है। इसकी ओर आगे पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यति तत्वता त्यक्ता देह अपना जन्म नेति मामेति स्वार्जुना। हे अर्जुन, जो मेरा आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता। भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से परे चले जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की सलाह दी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिभ्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टाभ्यम्। हे राजा भरत के वंशज परीक्षित को बोले सुखदेव गोस्वामी, जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से बचाने वाले। यस्मिन् यत येन च यस्य
यस्मिन् यतयेन च यस्य यस्मे यतय यथा कुरुते कार्यते च पर अवरेषां परमं प्राक परर्षेषां परमं प्राक प्रसिद्धं तत् ब्रह्म तत् हेतु अन्यतैकम् यस्मिन् यतयेन च यस्य यस्मै यथा यत्या यथा कुरुते कार्यते च परवरेषां परमं प्राक् प्रसीदं तत् ब्रह्म तत् हेतु अनन्यत एकम्। पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, हर वस्तु उन्हीं की तथा हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। वे ही परम लक्ष्य हैं। चाहे वे स्वयं कार्य करते हैं, अन्यों से करवाते हुए परम करता है। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण है, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से पर ब्रह्म कहलाते हैं। जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे वे अद्वितीय हैं और उनका कोई अन्य कारण नहीं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण आदि कारण, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि अहम सर्वस्य प्रभु। यहाँ तक कि भौतिक जगत जो प्रकृति के गुणों के अधीन संचालित होता है, भगवान द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए भौतिक जगत से भी उनका घनिष्ठ संबंध। यदि भौतिक जगत उनके शरीर का अंश न होता तो परम कारण स्वरूप भगवान अपूर्ण होते, भौतिक जगत भी उनका अंश। इसलिए हम सुनते कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। यदि कोई जान लेता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के आदि कारण है तो पूर्ण महात्मा बन जाता है। ब्रह्म संहिता घोषित करती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक, वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण। ब्रह्म में तदत समस्त कारणों के कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद अर्थात कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, किंतु गोविंद रूप में उनके प्रकट प्राकट्य का कोई कारण नहीं। गोविंद विविध रूपों से विस्तार करते हैं, फिर भी सारे रूप एक हैं, जैसा कि मध्वाचार्य ने पुष्टि की। अनन्य सदशा भाव एको रूपाद्य भेद। कृष्ण का न तो कोई कारण है न कोई सादृश्य, वे एक है, क्योंकि उनके विविध रूप यथा श्वास तथा विभिन्नांशों से भिन्न है। यच्छक्तिवदतां वादिनां वे विवाद संवाद भुवा कुर्वन् विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मोहात्ममोहम् तस्मै नमः अनंत गुणाय भूम्ने। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अनंत देवी गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी आत्मा को भुलवाते हैं, और कभी उनमें परस्पर मतैक्य करवाते हैं तो कभी मत भिन्नता करवाते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य अनादिकाल से अथवा विराट जगत के सृष्टि काल से बद्धात्माओं ने दार्शनिक चिंतन के विविध वर्ग बना रखे, किंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। अभक्तों में सृष्टि पालन तथा संहार के विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं, अतः वे वादी तथा प्रतिवादी कहलाते। महाभारत के कथन से ज्ञात होता है कि मुनि या चिंतक अनेक है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋषिष्य मतन। सारे चिंतकों में मतभेद होना आवश्यक है, अन्यथा परम कारण को सुनिश्चित करने वाले इतने विरोधी वर्ग क्यों होते। दर्शन का अर्थ है परम कारण की खोज। वेदांत सूत्र ने अत्यंत तार्किक बात की, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव जीवन परम कारण को समझने के लिए मिला है। भक्तजन स्वीकार करते हैं कि परम कारण कृष्ण है, क्योंकि इस निष्कर्ष का समर्थन समस्त वैदिक वाक्यमय द्वारा तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भी किया गया है।
जो ये कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं हर वस्तु का स्रोत। भक्तों को हर वस्तु के चरण कारण को समझने में कोई समस्या नहीं उठती, किंतु अभक्तों को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो भी प्रमुख दार्शनिक बनना चाहता है वो अपना मार्ग खोजता है। भारत में दार्शनिकों के अनेक वर्ग हैं, जैसे द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैशेषिक, मीमांसक, मायावादी तथा स्वभाववादी। द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैशेषिक, मीमांसक, मायावादी तथा स्वभाववादी। इनमें से हर एक अन्यों का विरोध करता है। इस तरह पाश्चात्य देशों में भी अनेक दार्शनिक है जो सृष्टि, जीवन, पालन तथा संहार के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। अतः इस असंदिग्ध तथ्य के सारे विषय में असंख्य दार्शनिक है जिनमें से हर एक दूसरे का खंडन करता है। अब कोई ये पूछ सकता है कि जब दर्शन का लक्ष्य एक है तो फिर इतने सारे दार्शनिक क्यों? निसंदेह परम कारण तो एक ही, परब्रह्म, जैसा कि भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा सर्वव्यापी सौंदर्य हैं, किंतु अभक्त चिंतक एक परम कारण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे आत्मा तथा उसके कार्यों से अनजान है तथा विमोहित रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ को आत्मा विषय अस्पष्ट विचार होता है, किंतु अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं और दार्शनिक चिंतन कभी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। ये सारे चिंतक भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जो चिंतक हैं, जो भगवान के बारे में नहीं सोचते, इसका मतलब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं 16वें अध्याय के 19 विषय में, तानहम दृश्यता कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यम जस्त्र शुभान आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिम पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य वे कौन्तेय ततो यान्त्यत अधम गति। जो लोग ईर्ष्यालु तथा अनिष्ट कारक है और नराधा में होने में निरंतर भव सागर में विभिन्न आसुरी योनि में डालता रहता है। एक कुंती पुत्र ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अधमतम गति में डूब जाते हैं। भगवान के प्रति ईर्ष्या करने से, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, भगवान के प्रति ईर्ष्या करने से अभक्तगण जन्म जन्मांतर तक आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। भगवान के प्रति ईर्ष्या करने से अभक्तगण जन्म जन्मांतर तक आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। वे महान अपराधी और उनके अपराधों के कारण भगवान उन्हें सदा मोहग्रस्त, कंफ्यूज बनाए रखते हैं, बिविल्डर्ड बनाए रखते हैं। कुर्वन्ति चेषा मुहुरात्म मोहम, भगवान उन्हें जानबूझकर अहंकार अंधकार में रखते हैं, आत्ममोह में रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उनका जन्म आसुरी परिवार में हुआ। ईर्ष्या करने से अभक्तगण जन्म जन्मांतर आसुरी परिवारों में उत्पन्न होते हैं। वे महान अपराधी और इन्हीं अपराधों के कारण भगवान उन्हें सदा मोहग्रस्त बनाए रखते हैं। और कुर्वन्ति चेषा मुहुरात्म मोहम, भगवान उन्हें जानबूझकर अंधकार में रखते हैं। व्यासदेव के पिता परम विद्वान पाराशर ने भगवान की व्याख्या इस प्रकार से की है। भगवान ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य वीर्य तेजाम शेषतः भगवत वत्सद वाच्यानि बिना है ये गुणानि दिवी, बिना है ये गुणादि भी। आसुरिक चिंतन भगवान के दिव्य गुणों, रूप, लीलाओं, बल तथा ज्ञान ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। आसुरी चिंतक भगवान के दिव्य गुण, रूप, लीलाओं, बल, ज्ञान तथा ईश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि सभी भौतिक कल्मश रहित है। बिना है गुणादि भी, ये चिंतक भगवान के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। जगदा और ईश्वर निश्चय निष्कर्ष की संपूर्ण विराट जगत का कोई नियंता नहीं है।
बल्कि स्वभाव रूप से कार्यशील है जगत। ये चिंतक भगवान के अस्तित्व की ईर्ष्या करते हैं और बोलते हैं कि संपूर्ण विराट जगत का कोई नियंता नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से कार्यशील है। इस तरह वे जन्म जन्मांतर निरंतर अंधकार में रखे जाते हैं और सभी कारणों के असली कारण को नहीं समझ सकते। दार्शनिक चिंतन के अनेक पंथों के होने का यही कारण। अस्तिति नास्तिति च वस्तु, अस्तिति नास्तिति च वस्तु निष्ठयो रकस्त्योर्भिन्न विरुद्ध धर्म अवेक्षितं किंचन योग साख्यो समम परम अनुकूलम बृहत्। संसार में दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाले आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है। परम कारण को चाहे वो भगवान हो, परमात्मा या ब्रह्म क्यों न स्वीकार नहीं करता, उल्टे भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है। किंतु अंततोगत्ता दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं साथ सादर नमस्कार करता हूँ। वस्तुतः इस तर्क के दो पक्ष, कुछ कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता और अन्य कहते हैं कि ब्रह्म के आकार है, अतः आकार शब्द उभयनिष्ठ है। यद्यपि कुछ इसे स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य लोग इसका निषेध करने का प्रयास करते हैं। चूंकि भक्त आकार को मानता है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ आता है, वो आकार को सादर नमस्कार करता है, भले ही अन्य लोग तर्क वितर्क करते रहे कि ब्रह्म का आकार नहीं होता। इस श्लोक में योग सांख्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। योग का अर्थ है भक्ति योग, जो क्योंकि योगी जन सर्वव्यापक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदयों के भीतर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, जबकि योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करता है। इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से योग का अर्थ भक्ति योग है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतक पर ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। यह सामान्यतः ज्ञान शास्त्र कहलाता है।
ये सामान्यतः ज्ञान शास्त्र कहलाता है। सांख्यवादी निर्विशेष ब्रह्म से जुड़े रहते हैं, किंतु परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मा, भगवान इति शब्द थे। परम सत्य तो एक है, किंतु कुछ लोग उसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कुछ सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के रूप में, तथा कुछ लोग भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। केंद्र बिंदु तो परम सत्य है। यद्यपि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी परब्रह्म, उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृष्णम पिशंगाम्बरम अम्बुजगीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। इस तरह से भगवान के आनंददायक शारीरिक स्वरूप, उनके अंगों तथा उनके वेश का वर्णन किया जाता है, किंतु सांख्य शास्त्र भगवान के दिव्य रूप को, अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि परब्रह्म के न तो हाथ है, न पांव है, न नाम है। ही नाम रूप गुणपाणि पादम चक्षुर्श्रोत्रमेकम दिव्यम नाम रूपाधिकम नास्ति। वैदिक मंत्रों में अपाणी पादो जमनो ग्रहित कहा गया, अर्थात परमेश्वर के पांव तथा हाथ नहीं, किंतु जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वे उसे स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के हाथ पांव हैं, किंतु वे इस बात से इनकार करते हैं कि उनके भौतिक हाथ पांव हैं। इसलिए ब्रह्म को अप्राकृत कहा गया है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह ऐसा रूप जो कि नित्यता, ज्ञान तथा आनंद रूप में, भौतिक रूप नहीं। सांख्यवादी या ज्ञानी भौतिक रूप को नहीं मानते, और भक्तगण भी भली भांति जानते कि परम सत्य भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि समस्त कारणों के आदि कारण। बिना हाथ पांव वाले ब्रह्म की धारणा तथा हाथ पांव युक्त ब्रह्म की धारणा स्पष्ट परस्पर विरोधी है, किंतु दोनों ही परम ब्रह्म के पुरुष के विषय में एक ही सत्य पर जाकर मिलती है। इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु निश्चय शब्द सूचित करता है कि योगी तथा सांख्यवादी दोनों ही सत्यता पर विश्वास रखते हैं, किंतु वे भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचानों के विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके विषय में वाद विवाद करते हैं। परब्रह्म या बृहत उभयनिष्ठ बिंदु है। सांख्यवादी तथा योगी दोनों ही उसी एक ब्रह्म पर स्थित है, किंतु अपने भिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनमें भेद। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश का सही दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्तगण जानते हैं कि परम पुरुष के कोई भौतिक रूप नहीं, जबकि ज्ञानी भौतिक रूप का केवल निषेध करते हैं। अतः मनुष्य को भक्ति मार्ग की शरण लेनी चाहिए, तभी हर बात स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञानी लोग विराट रूप पर मन को एकाग्र करते हैं। जो लोग नितांत भौतिकतावादी हैं, उनके लिए प्रारंभ में अच्छी प्रणाली है, किंतु लगातार विराट रूप के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं। जब अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाई दिया, तो उसने उसे देखा, किंतु वो उसे निरंतर देखना नहीं चाहता। अतः उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने आदि द्विभुजी कृष्ण का रूप धारण करें। निष्कर्ष के विद्वानों को भगवान के आध्यात्मिक रूप पर भक्तों की मन एकाग्रता में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि अल्पज्ञ अभक्तजन सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष अंतिम है, किंतु पूर्णतः विद्वान उनसे भक्तगण ये समझ सकते हैं कि भगवान चरम लक्ष्य। योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूप भगवान् अनन्तः। नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिः भेजे समय्यं परम प्रसीदतु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत रूप से ऐश्वर्यवान है, जो सारे भौतिक नामों, रूपों तथा लीलाओं से रहित हैं, तथा जो सर्वव्यापक है, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। तथा जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, मुझ पर कृपालु।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत रूप से ऐश्वर्यवान है, जो सारे भौतिक नामों रूपों तथा लीलाओं से रहित है तथा जो सर्वव्यापक हैं, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमल की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह मुझ पर कृपालु। तात्पर्य महत्वपूर्ण शब्द अनाम रूप के विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्राकृत नाम रूप रहित तो अपनी अनाम शब्द का अर्थ है बिना नाम का। यह सूचित करता है कि भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल को मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ है कि नारायण कोई सामान्य संसारी नाम नहीं है, यह अभौतिक है। इसलिए अनाम शब्द सूचित करता है कि भगवान के नाम भौतिक जगत से संबंध नहीं होते। अनाम रूप भगवान अनंत, भगवान का कोई नाम नहीं, मतलब कोई भौतिक नाम नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि भौतिक ध्वनि नहीं है। इस तरह भगवान का रूप, उनका प्राकृतिक तथा कार्य सभी अभौतिक हैं। भक्तों तथा भक्तों के प्रति अपने अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में नाम रूप गुण तथा लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं जो सारे के सारे दिव्य हैं। इसे न समझ पाने वाले बुद्धिहीन व्यक्ति इन नामों रूपों तथा लीलाओं को भौतिक समझते हैं और इसलिए वे उनके नाम या रूप को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अभक्त जो ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई नाम नहीं है और भक्त जो जानते हैं कि उनका नाम भौतिक नहीं है, इन दोनों के निष्कर्ष जांच करने पर व्यवहार तो एक जैसे। भगवान के कोई भौतिक नाम रूप जन्म आविर्भाव या तिरुभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वो जन्म लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। अजो अपि सन्य व्यवतात्मा भूतानाम ईश्वरे अपि सन प्रकृति सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। यद्यपि भगवान अजन्म है, उनके शरीर में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होते, फिर भी वे अवतार के रूप में प्रकट होते और अपने को सदैव दिव्य पद पर बनाए रखते। इस प्रकार वे अपने दिव्य रूप नाम तथा कार्य प्रदर्शित करते हैं। वो अपने भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा है। अन्य लोग इस बात को तर्क करते रहते कि परब्रह्म के रूप है कि नहीं, किंतु जब भक्त भगवान को साक्षात देखता है तो आध्यात्मिक रूप से भावमय हो जाता है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, वस्तु उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें सब कुछ करना होता है क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अज्ञानी यह नहीं देख सकता कि वे किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह समूची प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य करती है, उनकी विभिन्न शक्तियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं। न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समाश्चभ्यादिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी शक्तियां पूर्ण हैं, अतः हर काम उनकी इच्छा से तुरंत पूरा हो जाता है। जिन लोगों को भगवान की अनुभूति नहीं, वे नहीं देख सकते कि किस तरह कार्य करते, अतः सोचते हैं यदि ईश्वर हो भी तो उसे न तो कुछ करना पड़ता, नहीं उसका विशेष नाम। वस्तुतः भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कारण उनका नाम पहले से विद्यमान। भगवान कभी कभी गुण कर्म नाम कहलाते हैं क्योंकि उनका नाम उनके दिव्य कार्यों के अनुसार रखा जाता है। उदाहरण कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, ये भगवान का नाम है क्योंकि उनके दिव्य गुणों ने अति आकर्षक बनाते हैं। छोटे बालक के रूप में उन्होंने गोवर्धन पट उठाया और अपने बालपन में उन्होंने कई असुरों को मारा। ऐसे कार्य अति आकर्षक हैं, इसलिए कभी कभी गिरधारी, मधुसूदन, अग्निशूदन इत्यादि कहलाते हैं। चूंकि उन्होंने नंद महाराज के पुत्र की भूमिका निभाई, इसलिए वे नंद तनुज कहलाते हैं। ये नाम पहले से ही है, किंतु बात यह कि अभक्तगण भगवान के नामों को नहीं समझ पाते, अतः वे कभी कभी अनाम अर्थात बिना नाम के कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका कोई भौतिक नाम नहीं है, उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है, इसलिए उनके नाम आध्यात्मिक। सामान्यतः अल्पज्ञ लोग इस भाव में रहते हैं कि भगवान के कोई रूप या आकार नहीं होता, इसलिए वे अपने आदि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रूप में कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लेने के लिए अपने लक्ष्य को तथा भक्तों की रक्षा करने और असुरों के विनाश की लीलाओं को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्रणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां, यह तो उनकी कृपा है। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान की कोई रूप नहीं है और करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें यह दिखाने के लिए कृष्ण आते हैं कि सचमुच वे काम करते हैं, वे अत्यंत यशस्वी ढंग से कार्य करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा सामान्य कार्य नहीं कर सकता।
यद्यपि मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था, जो सामान्य व्यक्ति की बूते की बात नहीं। भगवान ऐसे कार्य लोगों को ये दिखाने के लिए करते हैं कि कितने महान है, कितने वत्सल, कितने दयालु। यद्यपि उनका आदि नाम कृष्ण है, किंतु वे असंख्य तरीकों से कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यों के अनुसार उनके हजारों नाम। यह प्राकृते ज्ञान पथे जनानां यथा शयं देहगत विभाति, यथा नीलः पार्थिव आश्रित गुणम सईश्वर में कुरुतां मनोरथ। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले आ जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वो देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं है। तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ? ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण कर। तात्पर्य निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता भगवान के रूप है। अर्थात मायावादी 5 देवताओं की उपासना करते हैं, पंचोपासना। वे वास्तव में भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतः विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्यदेव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यही पंचोपासना कहलाती। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं, अपितु भगवान कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में इंगित किया गया, सर्वपुमान वेद गुणाश्च तज्जो न वेद सर्वज्ञ न अनंत मीडे। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी आपको कोई देख नहीं सकता। बदात्मा ज्ञान अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए मनुष्य को भगवत कृपा से भगवान को जानना चाहिए। वे अपने को प्रकट करते हैं, किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझे जा सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वये प्रसाद लेशानुग्रहीते वही जानाति तत्तं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वा। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की कृपा का लेशांश भी प्राप्त हो जाए तो आपकी महानता को समझ सकता है, पर जो लोग भगवान की को समझने के लिए कल्पना करते वे आपको नहीं जान पाते, भले ही अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करें। यह शास्त्र का निर्णय है कि एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है, कल्पना कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उसका रूप क्या है और वो कहाँ पर विद्यमान है, किंतु उन सत्यों को समझ नहीं सकता। सेवान मुखे जीवादो स्वयं स्फुर्दिया। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को समझ सकता है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। अज्ञानी लोग भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना है, उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए दक्ष स्तुति करते कि कोई चाहे आपको साकार, निर्विशेष या काल्पनिक सोचे,
किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती कि वास्तव में आप जिस रूप में उसी रूप में मैं दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि श्लोक विशेषता उन निर्विशेषवादियों के लिए जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य, वो भी एक परम सत्य और वो भी परम सत्य। वस्तुतः यह ज्ञान नहीं अपितु मूर्खता है, और श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के लिए निमित्त है जिनने इनके ज्ञान को माया ने हर लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी मानी लोग अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी होते। इस श्लोक के विषय में श्री मध्वाचार्य कहते हैं स्वदेस्तम हरि प्रारुर्धमा जीव में मध्यमाश्चा प्रणीतम जीवाद भिन्नम जनार्दनम। मनुष्य तीन तरह के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परब्रह्म के कोई उपाधि नहीं होती। उनके मत से जो ही भौतिक शरीर की उपाधियां विलीन होती जीव ब्रह्म से मिल जाता है। वे घटाकाश सटा पटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट से दी जाती है जिसके भीतर तथा बाहर आकाश। जब ये घट टूटता है तो भीतर का आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अतः निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। उनका ये तर्क है कि तो श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसे तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग ये निश्चित नहीं कर पाते कि ब्रह्म का वास्तविक रूप क्या है, किंतु ये मानते कि ऐसा ब्रह्म जो सामान्य जीव के कार्यों का नियंत्रण करता है। ऐसे दार्शनिक सामान्य माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वे हैं जो परमेश्वर को समझते हैं। पूर्णानंदाधिगुणम सर्वजीव विलक्षणम। उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बद्धात्मा या किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न। उत्तमास्तु हरिम प्राहुस्त्रभ्यान। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान विभिन्न भौतिक गुणों वाले पूजक के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख देवता बद्धात्मा को या 33 करोड़ देवता बद्धात्मा को आश्वस्त करने के लिए कि एक परम शक्ति है, और वे उसे इनमें से किसी एक को देवता को पूजने के लिए प्रेरित करते हैं। जिससे वो भक्तों की संगति समझ सके कि कृष्ण भगवान है। दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ वह जो परमेश्वर को समझते हैं, सच्चिदानंद विग्रह, और ये जानते हैं कि वो सर्वदा किसी जीव से भिन्न है। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान भौतिक गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 33 करोड़ देवता बद्धात्मा को आश्वस्त करने के लिए कि एक परम शक्ति है, और उसे इनमें से किसी एक देवता को पूजा करने के लिए प्रेरित करने के लिए, जिससे भक्तों की संगति से समझ सके कि कृष्ण भगवान है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्तः परंतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अहम आरिणी देवानाम। मैं सारे देवताओं को उद्गम हूँ। अहम सर्वस्व प्रभव। मैं सबों से यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं से भी श्रेष्ठ। ये सब शास्त्र के निष्कर्ष हैं, और जो व्यक्ति निष्कर्षों को स्वीकार करते हैं उसे उच्च कोटि का दार्शनिक मानना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी है। देव देवेश्वरम सूत्रम आनंदम प्राण वेदिना। इस प्रकार से दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से। ये प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से कही गई हंस को ये प्रार्थनाएं कहना। ये प्रार्थनाएं आगे भी चलेंगी। आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।